नमस्कार। बीएसएससी की सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? चलिए तो बताइए। तो यह किया गया था 1918 में। ठीक है। समस्या यह था कि किसानों का फसल बर्बाद हो जाने के बाद भी ब्रिटिश सरकार जो है लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया था। ठीक है। तो गांधी जी ने जो है किसानों को राय दिया कि वो लगान देना ही बंद कर दें। ठीक है। वर्ली चित्रकला भारत के राज्य की लोक चित्रकला है। तो कहाँ की चित्रकला है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य की है। कहाँ की? महाराष्ट्र राज्य की। ठीक है। चलिए, वहां पर जो है सह्याद्री श्रेणी के जो आदिवासी लोग हैं ये उनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो हमारे देश की जनसंख्या लगभग 17.5% है। ठीक है। चलिए आगे। भारत की तट रेखा है तो कितनी लंबी है? तो यह जो है तटीय रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो स्थलीय सीमा है वो आपका हो जाता है 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और इसके बाद जो है ये तटीय सीमा जो है 6100 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है। चलिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो इसमें से कौन नहीं है नकदी फसल में सम्मिलित? वो है गेहूं। ठीक है। ये रबी फसल है। ठीक है। चलिए आगे। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है तो किस चीज का इसमें से? तो है दाल का। ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है भारत। चलिए अगला। निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? तो केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। चलिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो यह लगा था सिंदरी में। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की थी और इस निगम ने सिंदरी, जो कि फिलहाल झारखंड में है, उर्वरक संयंत्र की स्थापना की थी। ठीक है ना। चलिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है तो कौन है इसमें से? तो 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो है आपका मुंबई। ठीक है। उसके बाद आता है दिल्ली का स्थान। ठीक है। और तीसरे नंबर पर है कोलकाता। चलिए, निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो कौन है इसमें से? तो सबसे जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो बड़ा महादेश है वो है एशिया। ठीक है। चलिए, सबसे छोटा कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। साफ रातें और मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडे होती है। क्यों होती है? तो विकिरण के कारण। ठीक है। क्यों? क्या होता है कि मेघ रातों में जो पृथ्वी का तापमान मेघों से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी की उष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। चलिए, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है रोम को। ठीक है। और वहीं अगर बात करें हिमाचल की जो शिमला है उसको कहा जाता है 7 पहाड़ियों का शहर। ठीक है। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? भिलाई, रांची, आसनसोल, दुर्गापुर। तो कौन है इसमें से? तो इसमें आपका हो जाएगा रांची। ठीक है। ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। चलिए, दामोदर नदी निकलती कहां से? तो छोटा नागपुर से। ठीक है। देखिए, इसका जो उद्गम स्थान है वो पलामू के लातेहार जिला के उत्तर पूर्वी भाग से है। ठीक है ना, जो कि छोटा नागपुर का क्षेत्र है। चलिए, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है तो क्या है? तो नाम है भारत। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है संपन्न हुआ था। ठीक है, 1946 में।
ठीक। और उसके पश्चात जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था और संपूर्ण संविधान के निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। ठीक है, चलिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो हम भारत के लोग शब्द से, ठीक है ना, हम भारत के लोग शब्द से कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो कहां पर हो सकता है? तो केवल और केवल लोकसभा में। ठीक है, ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो कहां वर्णन है? तो वह है अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है ना, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए आगे, पंचायती राज विषय है तो राज्यों की सूची पर। ठीक है, राज्यों भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन हो जाएगा? निर्देश देता है तो अनुच्छेद 40। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो वर्णित है राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है ना, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। ठीक है, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आप जानते हो कि 5 साल का होता है। तो इसमें 2 तरीकों से हटाया जाता है। एक तो ये तो त्याग पत्र देने अपना, है ना, किसको? उपराष्ट्रपति को, या दूसरा इन पर महाभियोग लगाया जाए। और महाभियोग लगेगा कब? जब सांसदों द्वारा जो है 1/4 लोग इन पर आरोप पत्र जो है दाखिल करेंगे तब। ठीक है, चलिए, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कब तक रह सकता है? तो 6 महीने तक। ठीक है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन है? तो है इंडोनेशिया। ठीक है, वो कौन सा देश है? इंडोनेशिया। ये मुस्लिम आबादी वाला देश है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश भी है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है कुल 17,508 कितने हैं? 17,508 द्वीप है। ठीक है, इसके बाद आता है स्थान जापान का, जहां पर जो है 6800 द्वीप है। चलिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कब करेगा? तो जब हथियारबंद विद्रोह के आधार पे। ठीक है, दूसरा बाहरी आक्रमण के आधार पे और तीसरा युद्ध के आधार पे। तो ये जो तीनों जो है, तीनों ये आपका होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ठीक है ना, तो डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो देखिए पहले दर्जे पर कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है आपके 80 लोग चुने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका दूसरा नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरा नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो आपका यही हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ के कितने हैं? यहाँ से चुने जाते हैं 48 और यहाँ से 42। ठीक, चलिए अगला है DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो DCM किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो किस चीज पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए, देश में ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो किन्हें दिया जाता है? तो दिया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, इनको दिया जाता है। तो ये ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो इससे जो है ये दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक, चलिए, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो किस क्षेत्र में? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो है
न्यूयॉर्क। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में। चलिए आगे, 8वीं पंचवर्ष योजना की प्राथमिकता थी, तो वो थी रोजगार बढ़ाना, है ना। चलिए, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? तो किसमें किया था? तो किया गया था कार्यकारिणी कमेटी 1945। ठीक है, चलिए आगे, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में। इसमें जो है ये मुंडा ने जो है उस समय विद्रोह किया था, और कारण यह था कि मुंडा लोगों की जो जमीन थी वो मुस्लिम और सिख कृषकों को दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये उस समय सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग आदि जो क्षेत्र थे वहां पर जो है ये विद्रोह फैला हुआ था। चलिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा हुआ था तिनकठिया। ठीक है, अब तिनकठिया है क्या? तो तिनकठिया एक व्यवस्था थी जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील उगाना अनिवार्य था। ठीक है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो जुड़ा था बिरसा मुंडा से। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को। ये किससे अलग हुआ था? तो एमपी से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो 1912 में। ठीक है, चलिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 9 फरवरी 1916 ईस्वी में। ठीक है, 9 फरवरी 1916 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है खेल के क्षेत्र में। ठीक है, खेल के क्षेत्र में। भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उर्वरक, चमड़ा, पेट्रोलियम, आलू, किससे है? तो भूरी क्रांति का जो है संबंध है वो है उर्वरक से। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देखिए, डल झील ये भी मीठे पानी की झील है। ठीक है, लोकताक जो कि मणिपुर में पड़ता है, ये भी जो है मीठे पानी की झील है। ये बड़ा पानी ये मेघालय में है, ये भी मीठे पानी की झील है। ये खारा पानी का झील है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। तो कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दालें, यानी दलहनी फसल। ठीक है, इसे फलीदार फसल भी कहा जाता है। ठीक, शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? तो पाकिस्तान। ठीक है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो है 34। ठीक है, इसमें जो है एक आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाता है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? तो है हैदराबाद में। ठीक है, ये 1591 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, किस चीज से? तो इसमें ग्रेनाइट की चट्टानों का उपयोग हुआ है। ठीक है ना, संकटग्रस्त जाति संगाई है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो देखिए, मणिपुरी हीरा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो देखिए, इसमें जो है हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। ठीक है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। रीजन क्या है? कि वहां की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए, अब रहा बात, ये तीनों कहाँ ये गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी में। ठीक है, चलिए, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो कौन इसमें थी? तो थी कांचीपुरम। ठीक है,
मरमगाओ पतन स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, चलिए, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? डुरंड रेखा। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह है जैन मंदिर के लिए भी। ठीक है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो कहाँ स्थापित हुई थी? तो स्थापित हुई थी बेतिया में। ठीक है, ये स्थापित हुई थी, डचों के द्वारा स्थापित किया गया था 1841 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। ये सभी के सभी जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, सभी गंगा से मिलती है बिहार में। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। चलिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, चलिए, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है? तो जानी जाती है भागीरथी के नाम से। ठीक है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति और लोकसभा के प्रति। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये जो है लोकसभा के प्रति। ठीक है, खगोलीय एकक क्या है? तो देखिए, खगोलीय एकक जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो मध्य दूरी है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ? तो किसका हुआ इनमें से? तो वह हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, तो इसको भंग किया ही नहीं जा सकता। तो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, कहाँ निर्मित होते हैं? ये निर्मित होते हैं पेरम्बूर में। ठीक है, पेरम्बूर में जो है रेलवे के यात्री डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या हो? मतभेद हो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा केवल और केवल 4। क्वेश्चन है, ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार। तो कहाँ पर है? तो यह है बिहार में। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा अनुच्छेद 170। ठीक है, चलिए आगे। बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार से लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? तो है 40। ठीक है, पहले कितनी थी? 54 थी। ठीक है, जब झारखंड एक में था तो 54 थी और बाद में कितनी रह गई? 40। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो है 280। ठीक है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। तो आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कौन सा है? तो है बिक्री कर। ठीक है, निम्न में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कुंचिकल, दूधसागर, धुआंधार, जोग या
गशोपा। तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो है कुंचिकल, जो कर्नाटक में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। ठीक है, चलिए। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है कहां पर? तो है इटली में। ठीक है। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से है। ठीक है। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है। कहां से ये प्रारंभ हुआ था? कहां से ये प्रारंभ हुआ था? तो साबरमती से, है ना, गांधी जी के द्वारा और उनके जो 78 सहयोगी थे उनके थ्रू। ठीक है। चलिए, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी। चलिए, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? कदम। ठीक है। अगला है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो ये जो है थारू जो है उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की जनजाति है ना, जो नैनीताल से लेकर गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो ये आपका जो है उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किस चीज से यह बना था? तो ये लकड़ी का बना था। किस चीज से बना था? लकड़ी से। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो कौन सा था नगर था? तो वो था वाराणसी। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो किस पर है? तो महानदी, कृष्णा नदी पे। ठीक है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो वह है 56,980 वर्ग किलोमीटर। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। चलिए, इसमें किससे क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहले युद्ध जो हुआ था वो देवरा का था। ठीक है, देवरा का युद्ध था 1532 में, अगस्त 1532 में। इसके बाद था चौसा। ठीक है, 1539 में। ठीक, इसके बाद जो था आपका कनौज का युद्ध, कनौज का युद्ध था जो कि 1540 में था। और इसके बाद था सरहिंद का, जो कि 1555 में। ठीक है, तो पहले देवरा हो जाएगा, फिर इसके बाद चौसा और कनौज, फिर सरहिंद। ये आपका ऑप्शन होगा। चलिए, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो यह की गई थी किसान नेता सहजानंद सरस्वती द्वारा 4 मार्च 1928 को। ठीक है। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो की गई दिल्ली में, है ना। दिल्ली में आपका जो है जंतर और मंतर है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो देखिए, इन सब का जो है भारत में मकबरा है, लेकिन जहांगीर का नहीं है। ठीक है, इसका मकबरा जो है पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। ठीक, लॉर्ड वेलजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो कौन था उसमें? तो वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो किसके शासनकाल में थी? तो वो आपका हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो कौन हो जाएंगे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे और इसकी स्थापना की गई थी 1814 में। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। ठीक है। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो यह है कमलेश्वर की। ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था? तो यह बनाया गया था
शेरशाह के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, तो कितना समय लगता है? 365.25 दिन। ठीक है, चलिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो कौन है सबसे गर्म ग्रह? तो वह है शुक्र। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सी है? तो वह है एंडीज। ठीक है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक, वस्त्र उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं, तो भार सममूलक। मतलब कि ये कि जितने कच्चे माल का ये मतलब जितने कच्चे माल इसको बनाने में लगते हैं, तो बने हुए माल का वजन भी उतना ही होता है। ठीक है, चलिए, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो संबंधित है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।